अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। बहीरा अहमर में यमन के करीब भारतीय परचम बरदार तजारती जहाज प्रोजेक्टाइल हमले के बाद डूब गया। हमले के वक्त जहाज में सवार तमाम 14 अफराद, जिनमें से 13 भारतीय और एक यमनी शहरी शामिल था, को यमनी कोस्ट गार्ड ने बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। भारत ने हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे बिला इश्तियाल हमला करार दे दिया और तजारती जहाजरानी पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस हफ्ते के आखिर में 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुतवक्के है, जहाँ वो 6-7 अगस्त को रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें पाक सऊदी अरब ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। भारत की जानिब से 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत ख़त्म किए जाने के 7 साल मुकम्मल होने पर आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत ने कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार करते हुए इनके हक़ खुद इरादियत की हिमायत का इआदा किया। बयान में कहा गया कि मसला जम्मू और कश्मीर का पायदार हल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लका करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। समारू गांव इब्राहिम सनेड़ो में भाइयों के दरमियान झगड़ा खूनी तसादुम में तब्दील हो गया। फायरिंग के नतीजे में पहलवान सनेड़ो जाबहक। पुलिस के मुताबिक वाकया बोदर फार्म की हदूद में पेश आया, जबकि इब्तदाई इतलात के मुताबिक फायरिंग मकतूल के अपने भाई ने की। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए तलका अस्पताल समारू मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। किंगडी में SSP खैरपुर की हिदायत पर यौम शुहदाए पुलिस के मौका पर DSP कमरुद्दीन शेख, SIP वकार अहमद शाह, थाना पीर गोश और पुलिस लाइन की नफरी ने शहीद पुलिस एहलकारों की कब्र पर हाजिरी दी। इस मौका पर कब्रों पर फूल चढ़ाए गए, फातिहा ख्वानी की गई और शुहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। शहीद DSP अब्दुल फताह सांगरी की कब्र पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश करते हुए इनकी कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया और शुहदा की याद को हमेशा जिंदा रखने के अज़्म का इजहार किया। लाहौर थाना हरबंसपुरा की हदूद कोटली पीर अब्दुर्रहमान में दोहरे कत्ल की होलनाक वारदात में एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी वालदा और हमसाया खातून को कत्ल कर दिया, जबकि 2 बच्चियां हमले में शदीद जख्मी हो गई। जख्मी बच्चियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इत्तला मिलने पर SHO मोहसिन शहजाद पुलिस टीम के हमरा मौका पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए मुबैना मुलजिम औरंगजेब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। डेरा गाजी खां में RPO मोहम्मद अजहर अकरम ने कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी के हमरा चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस का दौरा करके सिक्योरिटी और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस एहलकारों को मुस्तैद रहने की हिदायत की और जुलूस के मुंतज़मीन और अमन कमेटी के किरदार को सराहा। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, आज डेरा गाजी खान रीजन पुलिस अफसर RPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अजहर अकरम ने कमिश्नर डेरा गाजी खान इशफाक अहमद चौधरी के हमरा शहर में चहलम हज़रत इमाम हुसैन के मरकजी जुलूस का दौरा किया और सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर RPO और कमिश्नर ने जुलूस के रूट्स, सिक्योरिटी हसार, चेकिंग के निज़ाम, दाखिली व खारजी रास्तों पर कायम नाकाबंदी और दीगर इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस अफसरान व एहलकारों को हिदायत की कि वह मुकम्मल मुस्तैदी और चौकस रहते हुए पेशावराना अंदाज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। RPO मोहम्मद अजहर अकरम और कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने जुलूस के मुंतज़मीन और ज़िलाई अमन कमेटी के अरकान से भी मुलाकात की और पुरअमन माहौल के क़याम के लिए उनके किरदार को सराहा। दोनों अफसरान ने मजमूई सिक्योरिटी इक़दामात और अमन व अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। RPO मोहम्मद अजहर अकरम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डेरा गाजी खान रीजन के तमाम अजला में चहलम हज़रत इमाम हुसैन के जुलूस और मजालिस पुरअमन तरीके से जारी हैं। उन्होंने बताया कि रीजन भर में चहलम के मौके पर 19 जुलूस और 40 मजालिस मुनक्किद हो रही हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 2100 से ज़ायद पुलिस अफसरान व एहलकारान तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की इजाज़त के बगैर मुशी वाक पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, जबकि जुलूस की निगरानी सेफ सिटी सिस्टम के अलावा दीगर CCTV कैमरों और ड्रोन कैमरों के ज़रिए भी की जा रही है। उनका कहना था कि ज़िलाई और बैनुल सूबाई चेक पोस्टों समेत तमाम दाखिली व खारजी रास्तों पर
सख्त चेकिंग का सिलसिला जारी है, जबकि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ज़िलाई अमन कमेटी के अरकान भी जुलूसों के हमरा मौजूद हैं। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि बाहमी इफ़ाम व तफ़हीम और ताउन से चेलम के तमाम प्रोग्राम पुरअमन इनकाद यकीनी बनाया जाएगा। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने कहा कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चेलम हज़रत इमाम हुसैन के मौके पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जुलूसों के रूट्स पर सफाई सुथराई, लाइटिंग और नकासी आब की मौसर इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। उनका कहना था कि पुलिस, ज़िलाई इंतज़ामिया, प्रोग्राम के मुंतज़मीन और अमन कमेटी के बाहमी ताउन से तमाम मजहबी प्रोग्रामों का पुरअमन इनका यकीनी बनाया जा रहा है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि सुबह 6 बजे से लेकर तकरीबन शाम 9:30-10 बजे तक ज़िला डेरा गाज़ी खान में मोबाइल सर्विस मुअत्तल रही और मोबाइल नेटवर्क्स बंद रहे और इंटरनेट भी बंद रहा। और ये जुलूस इमाम बारगाह हैदरिया से होता हुआ इमाम बारगाह में पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। गुलाम अकबर बुजदार, डिवीजनल ब्यूरो चीफ, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाज़ी खान। डेरा गाजी खान में एक्साइज एंड टैक्सेशन, मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और टोकन टैक्स ब्रांच में मुबैना तौर पर बरसों से जारी एजेंट कल्चर के खिलाफ अवामी शिकायत बरकरार है। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। डेरा गाज़ी खान एक्साइज एंड टैक्सेशन, मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और टोकन टैक्स ब्रांच में बरसों से एजेंट कल्चर ख़त्म ना हो सका। सरकारी दफातर आवाम की सहूलत के लिए होते हैं, मगर डेरा गाज़ी खान की एक्साइज एंड टैक्सेशन, मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और टोकन टैक्स ब्रांच के हवाले से तवील अरसे से एजेंट कल्चर की शिकायत सामने आ रही हैं। अवामी हलकों का कहना है कि इस निज़ाम ने साइलिन के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया है और शफाफ दफ्तरी कार्रवाई भी सवालात उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि मुतलका हुकाम इस दरीना मसले का नोटिस लेते हैं या सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। गुलाम अकबर बुजदार, डिवीजनल ब्यूरो चीफ, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाज़ी खान। चनियोट में योम शहदाए पुलिस के मौका पर यादगार शहदा पर शमे रोशन करने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें DPO डॉक्टर नवीद आतिफ और डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान, पुलिस अफसरान, लेडी पुलिस एहलकारान, सिविल सोसाइटी ताजरान और तलबा ने शिरकत की। तकरीब के दौरान शहदा की याद में शमे रोशन की गई, फूलों की पत्तियां निछावर की गई और मुल्क की सलामती और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। DPO चनियोट ने कहा कि शहदाए पुलिस महकमा पुलिस का कीमती असासा और फख्र है, जिनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब लोग योम शहदा पे इकट्ठे हुए हैं। DPO साहब ने आज हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया और इस पुरवकार तकरीब में हम सबको बुलाया। हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं और ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि हम यहाँ पे आज अपने शहदा की कुर्बानियों को याद कर रहे हैं। हम इनको, मैं जब भी ऑफिस से निकलती हूँ मैं इसको देखती हूँ मॉन्यूमेंट को, और हम उनको याद करते हैं। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन अपनी घर वालों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के और अपने मुल्क के लिए जान देना ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है और ये बहुत हौसले वाले लोग ही कर सकते हैं। कम ज़र्फ़ वाले लोग या कम दिल वाले लोग ये नहीं कर सकते, और ये अल्लाह के चुने हुए लोग हैं। ये किसी आम बंदे का काम नहीं है अपने वतन के लिए कुर्बानी देना। अल्लाह मियाँ हमारे शहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको ये हौसला अता फरमाए कि वो ज़िंदगी में उनके बगैर आगे। योम शहदाए पुलिस के मौका पर पुलिस लाइन चनियोट में कुरान खानी का एहतमाम किया गया, जिसमें DPO डॉक्टर नवीद आतिफ, पुलिस अफसरान और जवानों ने शिरकत की। शहदाए पुलिस के दर्जात की बुलंदी और एहसाल सवाब के लिए खुसूसी दुआएं की गई। DPO चनियोट ने कहा कि मुल्क कौम की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा पंजाब पुलिस का फख्र है। उन्होंने कहा कि शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा, जबकि इनकी कब्रों पर फूलों की चादरें चढ़ाकर फातह खानी का सिलसिला भी जारी है। मुजफ्फरगढ़ में कोटला गामो शहर सुल्तान में डकैती के दौरान मुसाहमत पर नामालूम डाकुओं ने 35 साला मोहम्मद नाज़िम को छुरियों के वार करके जख्मी कर दिया। रेस्क्यू 112 ने इतला मिलते ही मौका पर पहुंचकर जख्मी को इब्तदाई तिबी इमदाद की और मजीद इलाज के लिए रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने भी मौका पर पहुंचकर कार्रवाई की तहकीकात का आगाज कर दिया।
तमारू गांव अली मोहम्मद राहू में सरकारी स्कूल की तामीर अधूरी छोड़कर ठेकेदार के मुबैना तौर पर गायब होने पर अहले इलाका ने एहतजाज कर दिया। वकीलों का कहना है कि स्कूल की इमारत मुकम्मल न होने के बायस बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं और गर्मी और बारिश से मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने, स्कूल की तामीराती काम मुकम्मल करवाने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। लाहौर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर लेस्को ने कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती करते हुए इनके हक हुदरातियत की हिमायत के अज़्म का इरादा किया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट ने कहा कि 5 अगस्त 2019 की भारत इक़दामात आलमी कवानीन की मुनाफी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी आवाम की मुनसिफाना जदोजहद और बुनियादी इंसानी हुकूक की हिमायत जारी रखेगा। लाहौर में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को की हिदायत पर बदइनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत RO कोट लखपत डिवीजन के कमर्शियल सुपरिटेंडेंट ताहिर महमूद को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। लेस्को तर्जमान के मुताबिक महकमाना इंक्वायरी, शोकाज नोटिस, दफाई मौक़िफ़ और कानूनी तकाज़े मुकम्मल करने के बाद कार्रवाई की गई। CEO लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट ने कहा कि बदइनवानी इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और बेज़ाब्तियों में मुलव्वस किसी अफसर या मुलाजिम के लिए कोई रियायत नहीं होगी। पाकिस्तान रेलवे पुलिस ने स्पेशल टीवी की निशानदेही पर कार्रवाई करते हुए रेलवे का लोहा चोरी करने वाले मुलजिम फ्याज और चोरी शुदा सामान खरीदने वाले कबाड़िए को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद शहबाज से। जी बिल्कुल आमना, IG रेलवे पुलिस मोहम्मद वसाल फ़खर सुल्तान एक निडर जुर्रतमंद अफीसर हैं। उन्होंने अहकाम जारी कर रखे हैं कि रेलवे का लोहा चोरी करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। उनके अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर पुलिस मुतरक नज़र आ रही है। रेलवे रोड गैस कॉलोनी क्वार्टर नंबर 1-2 का रहायशी रेलवे मुलाजम फ्याज अपने क्वार्टर में रेलगाड़ी की ब्रेकें ला कर रखता था और अपने क्वार्टर के पीछे वाली साइड पर खिड़की रखी है जहां पर लोडर रक्षा लगाकर चोरीशुदा माल लोड करता था। स्पेशल टीवी की स्पेशल टीम को ख़ास ज़राए से मालूम हुआ तो हमने SP सना रहमान से रब्ता किया तो उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया और SHO थाना लाहौर स्टेशन शाहद रियाज ने जुआ मर्दी का मुजाहरा करते हुए फ्याज को पकड़कर FIR दर्ज कर दी और जिसको ये माल फ़रोख्त करता था उसको भी SHO शाहद रियाज ने दबोच लिया। और जब हमारी बात हुई SHO से तो उन्होंने कहा कि उनसे रिकवरी भी हुई है और उनको जुडिशल कर दिया है। इसी तरह SHO मुगलपुरा अकराम डोगर ने भी रेलवे का लोहा चोरी करने वाले पकड़े थे, उनसे भी रिकवरी हुई और मुतलका डिपार्टमेंट को लोहा रिसीव करवाया था। आमना यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि फ्याज के हवाले से DME इमरान से बात हुई तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि ऐसे लोगों की रेलवे डिपार्टमेंट में कोई जगह नहीं है, मैं इसको डिसमिस कर देता हूँ। और इसी तरह AEN शहरयार से इसी हवाले से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी फ्याज के नाम पर जो क्वार्टर अलाटमेंट थे कैंसिल करने की यकीन दहानी करवा दी है। इस पर शहरियों ने रेलवे पुलिस और DME इमरान और AEN शहरयार को दुआओं से नवाजा। जी लाहौर में यौम शोहदाए पुलिस पर पाकिस्तान रेलवे पुलिस की जानिब से मुल्क भर में पुरवकार तकरीबात का इनकाद किया गया। IG रेलवे पुलिस मोहम्मद विसाल फ़खर सुल्तान की हिदायत पर शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया, शमे रोशन की गई और फातिहा ख़्वानी और ख़त्म कुरान का एहतमाम किया गया। शोहदा के अहले खाना को खुसूसी तकरीबात में मदऊ करके तहाइफ और माली इमदाद दी गई। IG रेलवे पुलिस ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा और इनके ख़ानदानों की फलाह व बहबूद यकीनी बनाई जाएगी। जमशोरो गांव अब्दुल्ला चावड़ों के रिहायशी नौजवान अमजद व नसीर अहमद थीम की लाश 2 रोज़ बाद कराची वाक़े सेब नाला ड्रेनेज के करीब से बरामद की गई। ज़रा के मुताबिक नौजवान ने मुबैना तौर पर घरेलू नाचाकी के बायस अलमंसर के मकाम पर कराची वाह में छलांग लगाई थी, जिसके बाद उसकी तलाश जारी थी। लाश मिलने पर ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश को वर्सा के हवाले कर दिया गया, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर अंजुमन इत्तेहाद रकीब मेवात पाकिस्तान के इंतखाबात की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई। उम्मीदवार बराए सदर राव सरफराज अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मंशूर का ऐलान कर दिया। उन्होंने बद्दो की कॉलेज की तमीर, म्यू बरादरी की तालीम और तंजीम की तरक्की को अपनी अव्वलीन तरजीहात करार दिया। राव सरफराज अली ने कहा कि मुतहिब होने की सूरत में डोनर्स के एतमाद की बहाली और फलाही मनसूबों पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी, जबकि उन्होंने म्यू बरादरी से हिमायत की भी अपील की।
शनिवार में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम यकजहती कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान और DPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने की। रैली में सरकारी अफसरान, तलबा, वकला, मीडिया नुमाइंदगान और सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरकार ने कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए भारतीय इक़दामात और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ नारे लगाए। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर सैयद अब्बास शाह ने मंडी सादिकगंज का हंगामी दौरा करते हुए बल्दिया पार्क, डिस्पोजल स्टेशन और गिला मंडी का मुआयना किया। सफाई के नाक़िस इंतजामात पर बरहमी का इजहार करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मींजनाबाद को फौरी बेहतरी के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने सीवरेज निज़ाम बेहतर बनाने और पार्क की तज़य्युन और आराइश पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की, जबकि मुतल्लिका अफसरान ने शहरी सहूलियात की बेहतरी के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। एबटाबाद के रिहायशी इलाकों में माइनिंग के खिलाफ इलाका मकीनों ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि माइनिंग के बायस घरों में दरारें पड़ चुकी हैं, कीमती प्लाट मुतासिर हुए हैं और मशीनों के शोर से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो रहा है। मुजाहिरीन ने हुकाम से मुतालबा किया कि रिहायशी इलाके में माइनिंग की लीज मनसूख की जाए और मुतासरा अफराद को मुआवजा दिया जाए और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की जानिब से यकजहती कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ और डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज ने की। रैली में सरकारी अफसरान, मुलाज़मीन, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने शिरकत की। सरकार ने कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए कश्मीर के हक में नारे लगाए। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के इक़दामात पर आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए, जबकि DC लाहौर ने कहा कि कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की हिमायत जारी रखी जाएगी। खानेवाल में चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर DPO मोहम्मद आबिद ने मुख्तलिफ जुलूसों के रूट्स और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरान और एहलकारों को इज़्ज़ादारों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़राइज़ मुस्तदी से अंजाम देने की हिदायत की। खानेवाल पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के लिए 450 पुलिस एहलकार, एलीट फोर्स, 48 लेडी पुलिस एहलकार और 80 ट्रैफिक एहलकार तैनात किए गए। DPO ने कहा कि अमन अमान का क़याम और इज़्ज़ादारों की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। कसूर यौम शोहदाए पुलिस के मौका पर शोहदा की याद में शमे रोशन करने की पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें DPO आफ्ताब अहमद फुलरवान, पुलिस अफसरान, जवान और सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी और शहरियों ने शिरकत की। DPO कसूर ने पुलिस के 35 शोहदा की लासवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शोहदा के अहले खाना को अकेला न समझे, कसूर पुलिस हर कदम पर इनके साथ खड़ी है। सरकार ने शमे रोशन करके शोहदाए पुलिस को सलामी पेश की। शनिवार में पंजाब फूड अथॉरिटी ने झुमरा रोड पर कार्रवाई करते हुए 170 किलो मुजरे सेहत भैंस का गोश्त तलब कर दिया, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज और रक्षा जब्त कर लिया गया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक खुफिया इत्तला पर चेकिंग के दौरान बीमार भैंस का बगैर मोहर ज़िबाशुदा गोश्त बरामद हुआ, जिसे माहिरीन ने इंसानी इस्तेमाल के लिए नुकसानदा करार दिया। हुकाम का कहना है कि गैर कानूनी स्लॉटरिंग और मुजरे सेहत गोश्त के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कसूर शहर से मुल्हिका इलाके की सरगर्म में मुबैना तौर पर LWMC की गफलत के बायस दलदलनुमा छप्पर में गिर कर देहाती की लाखों रुपए की मालियत की गाय हलाक हो गई। इलाका मुकीनों के मुताबिक छप्पर में बड़ी तादाद में इस्तेमाल शुदा शॉपर बैग्स मौजूद थे, जहां खेलने वाले बच्चों के गिरने का खदशा है। मुकीनों की शिकायत है कि सफाई का निज़ाम शहर की मरकजी शाहराहों तक महदूद है, जबकि मोहल्लों और देही इलाकों में कई रोज तक गंदगी के ढेर नहीं उठाए जाते, जिससे ताफून और बीमारियों के फैलाव का खतरा बढ़ रहा है। पाकपतन में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम यकजहती कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया, जो डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से मुख्तियार काकी चौक तक निकाली गई। रैली में ज़िला अफसरान, शहरियों और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान ने शिरकत की। सरकार ने कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए नारे लगाए और भारतीय इक़दामात के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। रैली के दौरान कश्मीरी अवाम के साथ मुकम्मल हिमायत और यकजहती के अज़्म का इजहार किया गया। यौम शोहदाए पुलिस के मौका पर पुलिस लाइन पाकपतन में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। DPO जावेद चौधरी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी देकर फूल चढ़ाए और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और शोहदा के साले सवाब के लिए दुआ की। इनके अहले खाना के एजाज में सुहराना दिया गया। DPO ने कहा कि शोहदाए पुलिस कौम का फख्र है और इनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा।
तोसा शरीफ में यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से शुरू होकर कलमा चौक तक निकाली गई, जिसमें सरकारी अफसरान, एहलकार और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरकार ने कश्मीरी आवाम के साथ इजहार यकजहती करते हुए भारतीय इक़दामात की मज़म्मत की और कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी आवाम के हक़ खुद-इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। 5 अगस्त यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती के लिए कचहरी चौक सियालकोट में सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने तकारीर की, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। सरकार ने कश्मीरी आवाम से यकजहती का इजहार करते हुए मसला कश्मीर के हल और खित्ते में अमन के लिए इक़दामात पर जोर दिया। 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर की ख़ुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करने के फैसले के बाद ये दिन पाकिस्तान में यौम इस्तेसाल कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। चौक सरवर शहीद में दारुल इस्लाम स्कूल सिस्टम में असातिज़ा की पेशावराना सलाहियतों में इजाफे और मेयारी तालीम के फ़रोग़ के लिए 3 रोज़ा तरबीती सेशन का आगाज़ कर दिया गया। तरबीती प्रोग्राम के पहले रोज़ असातिज़ा को जदीद तदरीसी तरीक़ाकार, क्लासरूम मैनेजमेंट और तलबा की बेहतर रहनुमाई से मुतल्लिक़ अमली तरबियत दी गई। इंतज़ामिया के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद असातिज़ा को जदीद तालीमी तकाज़ों से हम आहंग करके तलबा को बेहतर तालीमी सहूलियात फ़राहम करना है। दीपालपुर में यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर तहसील इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी तकरीब, रैली और वाक़ का इनेकाद किया गया, जिसकी क़ियादत असिस्टेंट कमिश्नर फैसल शहजाद शीवा ने की। तकरीब में सरकारी अफसरान, रेस्क्यू 1122, सिविल सोसाइटी, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरकार ने कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती करते हुए भारतीय इक़दामात की मुसाबत की और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि मकबूज़ा कश्मीर के आवाम को हक़ खुद-इरादियत दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करे। लाहौर में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट ने 132 kV ऑडिट एंड अकाउंट्स ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह किया और जारी काम का जायजा लिया। तर्जमान लेस्को के मुताबिक 5.65 किलोमीटर तवील डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में है। लेस्को हुकाम के मुताबिक मंसूबे की तकमील से मुल्हिका इलाकों में लोड की बेहतर तकसीम, वोल्टेज में बेहतरी और ओवरलोडिंग में कमी आएगी। सीओ लेस्को ने बाकी मानदा काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए टीम की कारकर्दगी को सराहा। लाहौर में यौम शहदा पुलिस के मौका पर आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने कैवलरी ग्राउंड में डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन शहीद की कब्र पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद अफसर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने शहीद डीआईजी के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़्वानी की और अहले खाना से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन की मुल्क कौम और पंजाब पुलिस के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। यौम शहदा पुलिस के मौका पर CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना ने शहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शहदा पुलिस और गाजी हमारा फ़ख्र है। लाहौर पुलिस के 343 शहदा ने मादरे वतन और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों का नजराना पेश किया है। उन्होंने कहा कि शहदा की लासाल कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। इनकी जुरात व बहादुरी पूरी फोर्स के लिए माशले राह है। आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। यौम शहदाए पुलिस के मौका पर आईजी पंजाब अब्दुल करीम और CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना ने डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन शहीद की कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की आखिरी आरामगाह पर सलामी पेश की। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना ने कहा कि शहदाए पुलिस हमारे लिए बाइस इज़्ज़त और इफ्तिखार है। इनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी और महकमा पुलिस शहदा के अहले खाना के साथ खड़े हैं। लाहौर मस्ती गेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मुतहरिक जेब तराश और चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान दाता दरबार समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों की जेबें साफ करने की वारदातों में मुलविस थे। मुलजमान के कब्जे से 11 मोबाइल फोन और गैर कानूनी असला बरामद कर लिया गया, जबकि मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है। SP सिटी आतिफ हमीद ने कहा कि स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज की जा रही हैं। डेरा गाजी खां में CCD ने कार्रवाई करते हुए पुलिस मुकाबले में बदनाम ज़माना भत्ताखोर और डाकू अकबर खोसा को हलाक कर दिया। तर्जुमान CCD के मुताबिक खुफिया इत्तला पर गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया, जहां मुलजमान ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में CCD डेरा गाजी खां का एहलकार शहजाद अहमद कुरैशी शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दीगर मुलजमान फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत सूबे भर में 1,08,977 घरों की तामीर मुकम्मल कर ली गई। तर्जमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक प्रोग्राम के तहत 231 अरब रुपए से ज़ायद के कर्जे जारी किए जा चुके हैं। तर्जमान के मुताबिक पंजाब भर में 26,000 से ज़ायद घरों की तामीर जारी है, जबकि मज़ीद 7,740 कर्जे अजरा के लिए तैयार हैं। हुकूमत पंजाब का कहना है कि कम आमदनी वाले खानदानों को आसान हाउसिंग फाइनेंस के जरिए ज़ाती घर की सहूलत फ्राहम की जा रही है। लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी ने सिंध स्टेट में कोल्ड स्टोर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ रुपए मालियत की 25,000 किलो से ज्यादा एक्सपायर रेडी टू कुक अशिया तल्फ कर दी। डीजी फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद के मुताबिक नाकिस अशिया की मौजूदगी पर कोल्ड ड्रिंक स्टोर बंद करके 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। कार्रवाई के दौरान 15 लाख किलो मुख्तलिफ फ्रोजन अशिया की चेकिंग भी की गई। फ्राइज और पराठे समेत दीगर अशिया बरामद हुई। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि मिलावट और गैर मियारी खुराक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। यौम शहदाए पुलिस के मौका पर सीटीओ लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि फ़र्ज की राह में जान कुर्बान करने वाले पुलिस एहलकार कौम का फ़ख्र हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब भर में 1,743, लाहौर में 342, जबकि लाहौर ट्रैफिक पुलिस के 6 जवानों ने वतन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों का नजराना पेश किया। सीटीओ लाहौर का कहना था कि शुहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी और पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बी इश्रह ली सदरी। 4 अगस्त यौम पुलिस शहदा के तौर पे पूरे पाकिस्तान में रवायती जोश व खरोश और अकीदत के साथ मनाया जाता है। ये दिन एक तजदीद अहद का दिन है, जिस दिन हम पंजाब पुलिस के 1740, लाहौर के 363 और ट्रैफिक पुलिस के 6 जो शहदा हैं उनकी जो लाजवाल कुर्बानी है उसको खराज तहसीन पेश करते हैं और इस मुसम्मम इरादे का पुख्ता इरादा करते हैं कि मादर मिलत की तरफ उठने वाली तमाम मैली आँखों को और तमाम मनफी मंसूबों को हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए इन शहदा की तकलीद करते हुए हमें अपनी जान की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। और आज के दिन हम इन तमाम शहदा के लिए दुआ गोएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके दर्जात को बुलंद करे और हमें भी अपनी मादर मिलत की खिदमत पे जो हम मामूर हैं इस पे बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमाए। लाहौर में यौम शहदाए पुलिस के मौका पर एसपी हेडक्वार्टर्स फ़खर बशीर राजा ने शहीद ट्रैफिक वार्डन तनवीर इकबाल की कब्र पर हाज़री दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। एसपी फ़खर बशीर राजा ने कहा कि शहीद तनवीर इकबाल ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम की हिफाजत के दौरान फ़राइज़ अंजाम देते हुए जाम शहादत नोश किया। उनकी कुर्बानी मुल्क की वक़ार की रोशन मिसाल है। सीटीओ लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने कहा कि पुलिस अपने शुहदा को कभी फरामोश नहीं करेगी और मुल्क व कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कुर्बानी देने का अज़्म बरकरार है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।